चंदन जी, आपने इंडस्ट्री चलाई है, एक बहुत बड़ी कंपनी के आप एमडी और सीईओ रह चुके हैं। क्या आपको लगता है कि मैं इस थ्योरी पे बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, ये इस डिबेट पे कि हमारे यूथ काम नहीं करते, प्लीज़ मैं इससे डिसएग्री भी करता हूँ, लेकिन जो काम और करें, वॉलेंटियर करें, चाहे वो 4 घंटे और काम करेंगे, वो ज़रूरी नहीं कि आपकी फैक्ट्री में ही काम करें, वो कोई भी काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिव काम। वो अपना खोमचा लगा सकते हैं कि मैं पानी पूरी बेचता हूँ, 3 घंटे और बेचूंगा, मैं रात 11 बजे तक बेचूंगा। ये है उनका कहने का तात्पर्य। आप इससे एग्री करते हैं क्या कि ज़्यादा घंटे काम करना चाहिए यूथ को और इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इससे फ़ायदा होगा? प्रोडक्टिविटी और नंबर ऑफ आवर्स के बीच में कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो मल्टीपल सिस्टम है। मेरे ख्याल से मैं पहले से ही बताना चाहता हूं कि हमने सिर्फ एक ही बात के ऊपर बात चला रहे अभी। उन्होंने जो बोला है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहिए, करप्शन कम होना चाहिए, नील होना चाहिए, डिले बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेसी शुड बी रिमूव्ड, एंड देन ही टोल्ड द वे मेरे जैसा आदमी इसको समझ में लेगा कि अगर एक कंडीशन में आपको आपका कंट्री को आगे बढ़ाना है तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कुछ कंट्रीज ने कैसा आगे बढ़ा था उसके लिए नेशन बिल्डिंग बोलता है। तो उन्होंने ये भी बोला कि हमने वो डेवलप्ड नेशंस, वेस्टर्न वर्ल्ड मालूम, डेवलप्ड वर्जन नेशन से हमने जो इधर लेके अडॉप्ट किया है वो गलत चीज अडॉप्ट किया है। क्योंकि वो बात सही है कि जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट अभी हो चुका है हिंदुस्तान को पूरा, मेरे ख्याल से मैं हिस्ट्री में कभी भी इतना नहीं पढ़ा फॉर द पास्ट में भी 500-600 इयर्स कि ऐसे एक मौका मिला है हमारा हिंदुस्तान को कि तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हम। तो उसके लिए ओवरनाइट हम हर एक चीज करेक्शन नहीं कर सकता है। उन्होंने जो बताया, मैं 70 घंटे को नहीं ले रहा हूं, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। और हमारा काम आज का दिन में हिंदुस्तानी का खुद का संभालने का काम नहीं है, नेशन बिल्डिंग करना चाहिए। नेशन बिल्डिंग करने के लिए उसमें से एक अंग है आपको ज्यादा अवसर वक्त में काम करना पड़ेगा। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं अगर बात करेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां हाथ से काम होता है, कोई भी 8 घंटा भी काम नहीं कर पाता है, फॉरगेट अबाउट दैट। उनको जो खाने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो तरीके से टाइम मोशन स्टडी करके आदमी का ताकत के मुताबिक जब तुलन करके कैलकुलेट किया है कि 8 घंटे का शिफ्ट होना चाहिए, उसमें से कम 1 घंटे का ब्रेक बीच में एक बार होना चाहिए खाना खाने के लिए और 2 बार उसको चाय पीने के लिए, मतलब तकरीबन आपको 6.5 घंटे का टाइम का प्रोडक्टिविटी मिलेगा। उससे आगे कोई भी कंट्री में नहीं हो सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग का मत लीजिए, पर जो साइटों में काम करता है ये माइग्रेंट लेबर जो है, अगर आप 4 घंटे का ओवर टाइम नहीं देगा, मतलब 8 + 4 12 का कोई आएगा नहीं काम करने के लिए, तो लोग करता भी है, बट उसमें प्रोडक्टिविटी है क्या? नहीं है। अगर प्रोडक्टिविटी मिलना है आपको ऑटोमेट करना पड़ेगा। तो हर अलग अलग चीज के लिए हर एक अलग चीज है। बट मैं समझता हूं कि मैं कभी भी नारायण मूर्ति जैसा आदमी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने 70 शायद इस्तेमाल किया रहेगा नंबर, बट उन्होंने जो ओवरऑल जो बोला कि हिंदुस्तान को ऐसा एक मौका मिला है, इसको कैसा हमको इस्तेमाल करना है। उन्नीस सर, आप उनसे डिसएग्री भी हो रहे हैं। मैं भी उनका बहुत हाई रिगार्ड करता हूं कि उनको ऐसे, चूंकि वो उन्होंने खुद प्रूव करके दिखाया है, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या, उनके सामने बोलने मतलब सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। उन्होंने खुद करके दिखाया है, तो उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम आप कह रहे हैं कि वो जो बात कह रहे हैं उतनी समझदारी वाली नहीं, आप उससे डिसएग्री कर रहे हैं, कैसे? जरूर, क्योंकि मैं भी तो खुद 70 से ज्यादा काम करता था। नहीं, ये फिर आप कितने घंटे काम करते थे? 70 से ज्यादा क्यों करते थे आप? 70 से ज्यादा काम इसलिए था कि हम तो ऑफिस पहुंचते थे 8 बजे, हम निकलते थे करीबन 8-9 बजे शाम को। ना सैटरडे संडे कुछ नहीं होता, क्योंकि जब कंपनी बढ़ाना है 500 कोटी तो 5000 लेके जाने का है, हमारा तो दिल घर पे भी बैठ के वही चलता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस जो बच्चों ने अभी इधर बात किया है, मैं मानता हूं कुछ लोग वर्क लाइफ बैलेंस कर सकता है। जब आप वेल्थ क्रिएट करते हो, वेल्थ क्रिएट करते वक्त इसी टाइम में जितना मौका है उसको इस्तेमाल करोगे। पर मैं कभी कोई भी एम्प्लॉय को इंसिस्ट नहीं किया कि तुमको इतना करना पड़ेगा। कुछ लोग करते थे। तो जैसे साहब ने पहले बताया, उन्होंने बताया कि राजेश जी ने बताया कि सीएक्स लोग काम करते हैं। बहुत सारे लोग आजकल का दिन में भी 70 घंटा काम करते हैं, बट आपको लॉ नहीं बना सकता है उसके लिए, कभी भी नहीं। लॉ तो बनाने की उन्होंने बात भी नहीं कही। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि मैं इन्फोसिस में चाहता हूं कि लोग 70 घंटे काम करें। He did not say like this. तो मेरा ख्याल
देखिए, मैं जो बात जहां पे आप बात ले जा रहे हैं, पूरी नेटिजन्स की, पूरी ट्विटर की डिबेट सिर्फ इस बात पे चल रही है 70 घंटे, यानी 69 किया तो देश की प्रगति नहीं होगी, 71 किया तो हम नंबर 1 बन जाएंगे, और 70 किया तो ठीक है। ये जो डिबेट फंस गई है ना यहाँ पे, इससे मुझे लगता है इसको थोड़ा बाहर निकालने की जरूरत है। आप खुद एग्जाम्पल है कि आप क्यों काम करते थे 12 घंटे रोज? दिस इज द क्वेश्चन सर। मैं ये बता रहा था कि नीरज जी ऐसा है कि एग्जाम्पल्स को लेके, एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पलीफाई किया ना उन्होंने, कि बाकी लोग जो कर नहीं पाया उसने खुद करके दिखाया। उसका मतलब नहीं कि हर एक आदमी कर पाएगा, तो हर एक आदमी का प्रायोरिटी अलग रहेगा। उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाया कि तुम ज्यादा करो, क्योंकि हर एक चीज का बदलावट चाहिए, पर इसमें भी बदलावट चाहिए। उन्होंने शायद इसके बारे में बात किया है कि जिसके पास ताकत है, जिसके पास कैपेबिलिटी है, जो एरिया में शायद 70 का कर सकता है, कुछ एरिया में, रोज नहीं, कोई भी आदमी जी हर 52 वीक्स में 70 आवर्स